फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम अपनी टेंसेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पास्ट टेंस का सेकंड टाइप दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को रीड करेंगे, जिसमें हम इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन और किन कंडीशंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे वो सब रीड करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ आपकी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो कैसा होगा, कंटिन्यूटी में होगा। बट किस टाइम पर कंटिन्यूटी में होगा? पास्ट में कंटिन्यूटी पर होगा। यानी कि पास्ट का एक एक्शन, ऐसा एक्शन जो क्या था, दैट वॉज ऑन गोइंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। पास्ट के किसी समय पर कोई एक्शन आपका कंटिन्यूटी में था, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और कॉन्टिन्यूस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी? वॉज और वर प्लस V1 प्लस ING। V1 प्लस ING तो आपका क्या बताता है? कॉन्टिन्यूस बताता है, कि कोई कंटिन्यूटी बताता है। और पास्ट का बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म दैट इज़ वॉज और वर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वॉज और वर प्लस V1 प्लस ING और फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। और इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना बहुत ईजी है। हमने क्या करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट को ऐड कर देना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, नॉट V1 ING एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। दैट इज वॉज वर सब्जेक्ट, देन V1 ING, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स तीनों टाइप के सेंटेंसेस के ये रहे। आई वॉज वॉचिंग TV एट 8 PM लास्ट नाइट। लास्ट नाइट रात को 8 बजे मैं TV देख रहा था। यानी कि 8 बजे रात को कौन सा एक्शन कंटिन्यूटी में था? TV को देखने का। ठीक है, आई वॉज नॉट वॉचिंग TV लास्ट नाइट एट 8 PM। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वॉज को आई से पहले लेंगे। वॉज आई वॉचिंग TV एट 8 PM लास्ट नाइट। तो ये हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन की सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाएगा, क्या वर्ब यूज़ होगी। अब हम पढ़ेंगे कि किन सिचुएशंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। पहला रूल तो बहुत इजी है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, पास्ट का एक कंटिन्यूटी वाला एक्शन बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकेंड रूल कहता है कि टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन इन कंटिन्यूटी इन द पास्ट। यहाँ पर दो एक्शंस की बात होगी कि पास्ट में दो एक्शन क्या थे, साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे थे। जैसे वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी मदर खाना बना रही थी। यानी कि ये दोनों एक्शन क्या थे, पैरेलल चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे। मैं खेल रहा था, मेरी बहन पढ़ रही थी। मैं डांस कर रहा था, मेरी बहन गाना गा रही थी। तो ये एक्शंस कैसे हैं, जो पैरेलल एक्शन हैं, एक साथ चल रहे थे पास्ट में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसके लिए हम वॉज वर फर्स्ट फॉर्म और ING को यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन। यानी कि ऐसा एक्शन टू शो एन एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, पास्ट के इस पॉइंट पर आप कोई काम कर रहे थे और अचानक से किसी दूसरे एक्शन ने उसको आकर इंटरप्ट किया। ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो चल रहा था, तो उस एक्शन के लिए आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करोगे। और एक शॉर्ट टाइम एक्शन ने उसको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, यानी कि कंटिन्यूटी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो उस एक्शन के लिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करोगे। ठीक है, कैसे कि कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन वॉज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन। तो कंटिन्यूटी वाले एक्शन के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और शॉर्ट एक्शन के लिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज वॉचिंग TV व्हेन माई फादर केम। मैं TV देख रहा था। TV देखने का एक्शन कैसा है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एक्शन है, कि यानी कि कंटिन्यूटी वाला एक्शन है। और फादर की आने का एक्शन तो कंटिन्यूटी वाला नहीं है, फादर तो एकदम से आ गए। तो एकदम से आना यानी कि शॉर्ट एक्शन को हम सेकेंड फॉर्म से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हमने केम लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम। जब वो अपना रूम क्लीन कर रहा था, यानी कि यहाँ पर जो रूम को क्लीन करने का काम है वो एक कंटिन्यूटी वाला एक्शन है। और इसे इंटरप्ट कैसे हुआ, यानी कि रुक कैसे गया, तभी उसको क्या मिल गया,
फाउंड मतलब एक गोल्ड का सिक्का मिल गया, मतलब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और अचानक से मुझे कुछ मिल जाता है, तो कुछ मिलना एकदम से शॉर्ट एक्शन हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और जहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एक्शन होगा वहाँ पास्ट कॉन्टीन्यूस यानी कि वॉज और वर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने याद रखना है कि स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स नहीं यूज़ होती। आई वॉज नोइंग द आंसर गलत हो जाता है, आई न्यू द आंसर। यानी कि जहाँ पर हमें नीड है कि पास्ट का एक्शन बताना है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, चाहे हमें रिक्वायरमेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की भी है, पर हम कभी कॉन्टीन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स यूज़ नहीं करते। ये हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी अच्छे से समझ सके हैं ये पॉइंट, ठीक है। अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा, आई वॉज स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग, यहाँ पर स्टडी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कॉन्टीन्यूअस है, एक्शन ऐसा है जो लगातार चल रहा था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्ट करने वाला एक्शन कॉल करना है और कंटिन्यूटी वाला एक्शन क्या है, स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टडिंग, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग। नेक्स्ट आ गया आपका, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर गो ऑफ। दे वर वॉचिंग, वो देख रहे थे, व्हेन द पावर गो ऑफ आएगा नहीं, क्योंकि एक्शन कहाँ का है, पास्ट का है, कि वो क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और पावर चली गई। कब गई, पास्ट में गई, और शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्शन था, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ पर गो की जगह क्या आना चाहिए, वेंट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, गो की जगह वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी इज़ कुकिंग डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग। शी इज़ कुकिंग डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग। जब डोरबेल बजी थी तब वो खाना बना रही थी, यानी कि एक्शन कब कंटिन्यूटी में था, पास्ट में था। तो इज़ की जगह क्या आएगा, वॉज, ठीक है। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द डोरबेल रिंग, ठीक है। यानी कि दोनों सेंटेंसेस यानी कि दोनों क्लॉजेस में हमें वर्ब को देखना है कि अगर वो पास्ट टेंस है तो दोनों जगह पास्ट टेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। सेम सेंटेंस हमने जो एक्सरसाइज में किया था कि गोल्ड कॉइन मिला जब वो क्या कर रहा था, क्लीन कर रहा था फ्लोर को। तो यहाँ पर वॉज क्लीनिंग आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला एक्शन कैसा था, कंटिन्यूटी वाला है, तो यहाँ पर क्लीनिंग आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेंटेंस आपका, राहुल वुड अटेम्प्ट टू ओपन द डोर व्हेन हिज स्पेक्टेकल्स स्लिप्ड ऑफ, ठीक है। व्हेन ही तो यहाँ का जो एक्शन है, ठीक है, स्लिप्ड ऑफ, स्पेक्टेकल्स तो एकदम से अचानक से नीचे गिर गई, पर यहाँ पर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, यानी कि यहाँ का एक्शन कंटिन्यूटी में था। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन द डोर व्हेन हिज स्पेक्टेकल्स स्लिप्ड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग सॉकर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सॉरी, वी वॉज, बहुत ईजी है ये तो पढ़ते ही पता चल रहा है। वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। वी वर प्लेइंग सॉकर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज बिगनिंग। हम खड़े रहे, मतलब यहाँ वाला एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी वाला है, क्योंकि हम खड़े हैं, लगातार खड़े हैं, तो कंटिन्यूटी में खड़े रहे हैं, ठीक है। बट ये जो एक्शन है, द फिल्म वॉज बिगिनिंग, द फिल्म वॉज बिगिनिंग रॉन्ग हो जाएगा। फिल्म तो एकदम से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने का काम तो एकदम से होगा व्हेन द फिल्म बिगेन। यहाँ पर क्या आना चाहिए, बिगेन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वी आई वो स्टडिंग फॉर माई एग्जाम व्हेन माई फोन रैंग, ठीक है। ये भी वही एरर है, आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। कई बार आई के साथ वर भी आता है, बट वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है। जब हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं, जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, तब आई के साथ वर आता है, अदरवाइज आई के साथ वॉज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, द कंपनी इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ने क्या बताया, एक्शन कब का है, पास्ट का है, और इज फेसिंग ने बताया प्रेजेंट का है। तो लास्ट ईयर को देखकर हमें टेंस बदलना पड़ेगा। यहाँ टेंस क्या हो जाएगा, वॉज फेसिंग, ठीक है।
अगर पास्ट का कंटिन्यूस बताना है तो वॉज फेसिंग, अदरवाइज यहाँ पर हम फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लास्ट ईयर भी कर सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट रहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।